थाना सदर बाज़ार इलाके का ये चमेलियान रोड है जो कि फिल्मिस्तान के पास है। बाड़ा हिंदूराव और जो कुरैश नगर कसाबपुरे के जस्ट बैक साइड की ये जगह है। ईदगाह के राउंड अबाउट के पास, गोल चक्कर के पास में ये जगह है। और आपको दिखा दूँ, यहाँ पर भी लाइन जो लगी है तो खाना यहाँ पका हुआ बना हुआ नहीं, बल्कि यहाँ सूखी राशन की किट दी जा रही है। ख़ास बात यह है कि ये तमाम लोग वो हैं कि जिनको अब से नहीं, मुझे बताया गया कि दंगों के वक्त से लेकर के अब तक इस तरह से राशन की किट बना के दी जाती है, जिसमें किसी तरह का कोई सरकारी अमल दखल नहीं है। जो मकामी लोग हैं उनके ज़रिए ही इस काम को अंजाम दिया जाता है। ज़रूरतमंदों को और वो लोग जो मुस्तहिक़ हैं, जो हाजतमंद हैं, उन लोगों को किट दी जाती है। और पिछले कई महीने से ये सिलसिला जारी है। उस वक्त की जब तक लॉकडाउन नहीं भी हुआ था तब भी ये मामला जारी रखा हुआ है यहाँ के कुछ लोगों ने। जी, क्या नाम है आपका? महबूब कुरैशी नाम है मेरा। चमेलियन रोड पर रहता हूँ मैं। ये फिल्मिस्तान के पास? फिल्मिस्तान के पास। ओके, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये आप काम कब से अंजाम दे रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा कार्य खैर है, ऐसा पुण्य का काम है जिसमें कि जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, मैं देख रहा हूँ उस वक्त लाइन में आके खड़े हैं और मुझे लगता है कि ये लोग काफ़ी टाइम से आए गए होंगे इंतज़ार में। तो इनको जो आप किट दे रहे हैं, ये कब से दे रहे हैं? देखिए, ये हम जो किट डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, हमारा जब से ये दिल्ली राइट्स हुए तब से हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पहले हमने मुस्तफ़ाबाद और शिव विहार में काम किया है। जो दंगा पीड़ित लोग हैं उनको पहले दिया करते थे। दिल्ली राइट्स के लिए हम सारे काम कर रहे थे। उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद फिर हमने ये राशन शुरू कर दिया। तो राशन होने के बाद जब ये हमारा रमज़ान शुरू हुए तो उसके बाद हमने आसपास के लोग जो हैं हमारे जो आसपास के लोग हैं उनके लिए हमने राशन किट बनानी शुरू कर दी है। अभी हम रमज़ान किट इसकी हमने बनाई है, जिसके अंदर हम दे रहे हैं आटा दे रहे हैं 5 किलो क्या आटा। क्या आप इसमें दे रहे हैं? किट में क्या क्या है आपके? इसके अंदर 5 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, चीनी है, रूह-अफ़ज़ा है, खजूर है, चने की दाल है, बेसन है, तेल है और बेसन है, चना है। ये सब चीज़ें हम इसमें किट में बना के दे रहे हैं। तो आपका बांटने का क्या तरीका है? मतलब जिस तरह से अब मैं यहाँ देख रहा हूँ लाइंस लगी हुई हैं। जी, हम क्या करते हैं कि जो हमारे आसपास के लोग जो ज़रूरतमंद हैं, हम उनके लिए क्या करते हैं कि एक बार सबको देख कर आते हैं, उनको मुआयना करते हैं कि जो मतलब नीडी पर्सन है उन्हीं को हम किट देते हैं पहले। फिर उसी हिसाब से हम अपने लोगों को बुला लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे नंबर वाइज जो है सबको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अपना सोशल डिस्टेंसिंग बनवा के, और ऐसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके अंदर ये है कि जो लोग रह जाते हैं उनके लिए फिर हम नेक्स्ट डे उनको स्लिप देते हैं। वो फिर नेक्स्ट डे आते हैं, फिर उसके बाद हम उनको वापस से वो राशन प्रोवाइड कराते हैं। ये राशन हम जो दे रहे हैं, ज़्यादातर इसमें वो लोग हैं जो कि मजदूर तबके के, या जो वो लोग जो जा नहीं पा रहे, लॉकडाउन में फंस गए। हाँ, जो जा नहीं पा रहे, या फिर उसके बाद जो लोगों का काम अभी जो डेली वेजेस बंदे हैं, जो जिनका काम नहीं हो रहा है, वो लोग भी इसके अंदर हैं कि मतलब उनका अभी काम नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है खाने के लिए थोड़ी दिक्कत है, तो वो लोग भी हैं। तो इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो मतलब बाहर से आए हुए हैं और वो फंस गए, ये वो लोग भी हैं सारे इसके अंदर। और इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम, हम किसी भी कम्युनिटी के लिए नहीं कर रहे हैं। इसमें सारे कम्युनिटी के लोग आते हैं हमारे पास, जिसमें हम ये सबको नंबर वाइज देते हैं। मतलब बिना किसी भेदभाव, बिना किसी धर्म के आधार पर। बिल्कुल इंसानियत की अलमबरदार हैं ये तमाम लोग। कितने लोगों का आपका साथ है इसमें और कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है इस किट्स को बनाने में? क्योंकि अब तक जिस तरह आप बता रहे हैं, दिल्ली दंगे जो हैं वो फरवरी 2020 में हुए थे, तब से लेकर के अब तक ये मई का महीना चल रहा है, 3 महीने से ऊपर का वक्त है और आपका ये सिलसिला जारी है। ऐसे में आप लोगों को कंट्रीब्यूशन कैसे हो पा रहा है? इसमें क्या करते हैं हम कि हमारे कुछ मार्केट के लोग हैं, शिजीपुरा मार्केट के लोग हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं साथ में हमारे, और कुछ लोग हैं हमारे जो दूसरे, जैसे सभी भाई हैं, अभी उनका सभी भाई और टीम है जो शादरा की साइड रहते हैं, उनका भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन उनका रहता है हमारा। तो उसी हिसाब से हम सबका कंट्रीब्यूशन करके, और फिर ये जैसे जैसे किट तैयार होती है हफ्ते में या 4 दिन में, तो हम वो बांटने का काम करते हैं। तो इस सारे सामान की टोटल कॉस्ट मिलाकर एक किट कितने की पड़ती है? 1000 रुपये के करीब अंदाजन, यानी ये जो मैं एक किट देख रहा हूँ, हाँ,
ये एक किट कितने की पड़ती है एक शख्स के लिए? एक किट जो है मान के चलिए 1000 रुपए की भी होती है, 1500 की भी होती है और 800 की भी होती है। डिपेंड करता है। डिपेंड करता है आइटम के अंदर। तो बाकी अभी जो है ये तकरीबन 750-800 रुपए के अंदर किट है, और जिसमें रोज़ा भी है उसके अंदर वो 1000 रुपए की किट है। मैं चाहूँगा कि आपका जो तरीका है बांटने का उस तरह जी, से आप देखे जी। दिखाएं। आ जाओ मदीना। ये स्लिप वगैरह के उसमें चलिए आप। वो लोग जो कि यहाँ इनसे किट ले रहे हैं, मैं उनकी तस्वीर, उनका चेहरा नहीं दिखाना चाहता, लिहाजा आप लोग जो देख रहे हैं ये वाकई इंसानियत के लिए, मदद के लिए, गरीब गुरबा के लिए और उन हाजतमंदों के लिए जो आजकल लॉकडाउन में बुरी तरह से मुतासिर हैं, जिनके काम काज बंद हो चुके हैं, उनके लिए इस तरह की किट का दिए जाना, इस सूखे राशन का मिलना या कहीं जो बना हुआ खाना है, पैक्ड फूड है, जिस तरह से भी जो दे रहा है, अपने अपने तरीके से लोग मदद कर रहे हैं इन ज़रूरतमंदों की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महबूब आलम जो इस वक्त खड़े हैं और इनके कुछ साथी या घर के लोग मिलकर के इस काम को, इस नेक काम को चला रहे हैं। आप भी आकर के इनके साथ इस काम में हिस्सा ले सकते हैं। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे राब्ता कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को एक बार अपना नंबर बता दें, ताकि जो लोग आपको सामान पहुंचाकर, आटा, तेल, राशन, चीनी जो भी कोई पहुंचा सकता है आपको पहुंचा दे, या फिर जिस तरह से भी आपसे राब्ता किया जा सके। बताइए। जी, मैं यही चाहता हूं कि अभी जिस तरह से हम लोग ये कर रहे हैं, आप सब लोग भी आगे आइए और अपने तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो अपने तरीके से करिए, और अगर आप अपने तरीके से नहीं कर सकते हैं तो हमारे थ्रू आप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9810018615। थोड़ा रुक रुक के बताइए। 9810 615। मैं रिपीट कर देता हूँ, 981018 तो ये इनका नंबर है महबूब साहब का। आप लोग चाहें इनसे रब्ता कर सकते हैं, और जो भी सूखा राशन, जैसे मैंने आपको बताया, ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरतमंदों के लिए, आटा, तेल, चावल, चीनी, जो भी आप देना चाहें, इनसे कांटेक्ट कीजिए। आप खुद खड़े होकर के अपने सामने चाहें तो आकर बंटवाइएगा। ऐसा नहीं है कि ये लेकर रख लेंगे और देंगे नहीं। आप आइएगा, इनसे कांटेक्ट कीजिए, इनसे रब्ता कीजिए और आकर के बंटवाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हल्का निकल रहा है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, एक और 10 होगी ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आटा तो अलग है। इसी तरह से आपसे भी कहूँगा, आप भी उठिए, हिम्मत कीजिए, बढ़िए आगे, और कोशिश कीजिए कि आप भी कुछ एक परिवार जिनका कुछ हद तक पालन पोषण मदद कर सकते हैं, जिनको आप लोग चाहे सूखा राशन हो या बना हुआ खाना हो या किसी भी तरह से आप उन तक पहुंचा सकते हैं, वो आप कीजिए। अब तक अगर नहीं करते आए थे, क्योंकि लोगों की ज़रूरत अभी ख़त्म नहीं हुई है, जो परेशानियों का दौर है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लोग भूखे हैं, अभी भी मदद के हाथ आपको आगे बढ़ाने होंगे, ताकि किसी तरह से इस तरह के जो ज़रूरतमंद लोग हैं
ये जो परेशान हाल लोग हैं इनको राहत पहुंच सके, इनकी मदद आप लोग कर सकें। और एक ख़ास बात जो आपको बार बार मुझे बतानी होती है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि साहिब हैसियत हैं, यानी उनकी अपनी आमदनी अच्छी है, उनके जो ज़राए हैं वो अच्छे हैं। ऐसे में वो लोग आगे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और ख़ास तौर से लोगों की मदद के लिए आगे आएँ। कोशिश ये करें कि किसी भी तरह से जितने भूखे, गरीब, बेसहारा, मजबूर, मज़दूर लोग हैं उनकी मुकम्मल तौर पर मदद की जानी चाहिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका फिल्मिस्तान इलाके से इस खबर पर जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।